दोस्तों, तमिलनाडु में फेमस एक्टर थलापति विजय की पॉलिटिकल रैली में एक बड़ा हादसा हो गया। लाखों की भीड़ उनके भाषण को सुनने और झलक पाने पहुंची थी, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि कंट्रोल पूरी तरीके से बिगड़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार स्टेज के पास जाने की होड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस और आयोजक भीड़ को संभाल नहीं पाए। अचानक भगदड़ मच गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। इसी अफरा तफरी में करीब 36 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दोस्तों, अब एक सवाल निकल कर आता है कि ये हादसा आखिर हुआ क्यों। दोस्तों, रैली में जितनी सीटें थी उससे कई गुना लोग वहां पहुंच गए थे। ना तो पर्याप्त बैरिकेडिंग थी और ना ही लोगों को बैठने के लिए सही इंतजाम था। साउथ में एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन के लिए दीवानगी बहुत ज्यादा होती है। लोग घंटों पहले पहुंचकर जगह घेर लेते हैं और अपने स्टार के आने पर जोश में धक्का मुक्की शुरू कर देते हैं। रैली स्थल पर आपातकालीन रास्ते ठीक से प्लान नहीं किए गए थे। लेकिन इंडिया में ये कोई नई बात नहीं है। धार्मिक जुलूस हो या सेलिब्रिटी इवेंट हो या कोई रैली हो, भीड़ हो और स्टम्पेड ना हो, ऐसा कम ही होता है। विजय थालापति की पॉपुलैरिटी इतनी है कि लोग पागलपन की हद तक पहुंच जाते हैं। पर यह सवाल है कि आयोजक इतने बड़े इवेंट को संभाल क्यों नहीं पाए। दोस्तों, इससे पता चलता है कि राजनीति और फिल्म का कॉम्बो बड़ा खतरनाक है। भीड़ तो पागल हो ही जाएगी। अब हर बार हादसे के बाद सब कहते हैं सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, लेकिन फिर वही कहानी रिपीट होती है। आगे ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए दोस्तों क्या किया जाए। इसके लिए हम कुछ काम कर सकते हैं, जैसे कि हर रैली या बड़े इवेंट में लिमिटेड एंट्री होनी चाहिए। भीड़ संभालने के लिए पुलिस प्लस स्पेशल ट्रेनिंग की टीम जरूरी है। हर बड़े ग्राउंड में कई एग्जिट गेट होने चाहिए ताकि भगदड़ की स्थिति में लोग आसानी से बाहर निकल सकें। ड्रोन और कैमरा से भीड़ की मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है और लोगों को खुद भी समझना होगा कि धक्का मुक्की से उनकी जान पर बन सकती है। विजय की पॉपुलैरिटी ने भीड़ खींच ली, लेकिन मैनेजमेंट फेल हो गया। अब सवाल ये है कि क्या हर बार हादसा होने के बाद पछतावा ही नॉर्मल रहेगा या फिर सच में सरकार और आयोजक कुछ सख्त कदम उठाएंगे। नमस्कार।